आज ही मेरे पास एक गाड़ी आई थी जिसकी टायर कंडीशन बिल्कुल खत्म थी और कस्टमर उसको काफी टाइम से इग्नोर कर रहा था। रिसेंटली उनका एक ही मेट विद एक्सीडेंट, उसका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। जो कंडीशन टायर की थी उसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि छोटी सी एक गलती की वजह से उनको काफी लॉस फेस करना पड़ा। वेलोसिटी इंपोरियम्स रूल से आज का, जैसे कि शेर सिंह ने क्वेश्चन करा, हिल्स में टायर की कंडीशन क्यों इंपॉर्टेंट है। आज जैसे कि आप सब जानते हैं, सर्दियां बहुत पास है और हिल स्टेशन पे स्नोफॉल भी होता है, रेन भी होता है और काफी पत्थर, टेरेन काफी हार्ड रहता है। तो इसमें टायर की कंडीशन इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको एक प्रॉपर ग्रिप चाहिए होती है सरफेस पे। स्नो पे आपका स्किड होता है टायर, ब्लैक आइस का आपको पता ही होगा, स्नोफॉल में आपने एक्सपीरियंस किया होगा। और वेट जैसे ही वो स्नो पिघलता है, धूप आता ही, उसके बाद कंडीशन आपका कीचड़ वगैरह जो मड है उसमें भी टायर जो है काफी जरूरी होता है कि अच्छा टायर और एक ग्रिप वाला टायर आपकी गाड़ी में होना चाहिए अच्छी क्वालिटी का। आपको थोड़ा सा आपको नॉलेज देना चाहूंगा, एक इंसिडेंस और शेयर करता हूं मैं। आज ही मेरे पास एक गाड़ी आई थी जिसकी टायर कंडीशन बिल्कुल खत्म थी और कस्टमर उसको काफी टाइम से इग्नोर कर रहा था। रिसेंटली उनका एक ही मेट विद एक्सीडेंट, उसका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। जो कंडीशन टायर की थी उसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि जो नॉर्मल टायर अगर ग्रिप वाला अच्छा अगर टायर होता तो वो हो सकता है, नॉर्मल स्पीड थी, कुछ ज्यादा भी नहीं थी, तो हो सकता है वो जल्दी गाड़ी रुक जाती और वो डैमेज होने से बच जाता। उनका टायर काफी वेयर एंड टेयर काफी हो चुका था कि छोटी सी एक गलती की वजह से उनको काफी लॉस फेस करना पड़ा। और जैसे ही उनको ये पता चला, देन ही केम टू मी और उन्होंने आज टायर अपने एक्सचेंज कराए। तो हिल्स में इसलिए भी जरूरी है, आप जैसे कि अभी बताया, स्नोफॉल है, आपके पत्थर रहते हैं सड़क पे, अगर नुकीला पत्थर लग जाए और टायर अगर आपका अच्छी कंडीशन में नहीं है, वेयर आउट है, ब्लास्ट भी कर सकता है और उसमें आपका पंचर भी हो सकता है, आप आधे रास्ते में फंस सकते हैं। आप अपनी फैमिली को लेके जा रहे हैं तो आपके ऊपर रिस्क रहता है। आपको ये चीजें जरूर नोटिस रखनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमसे लीजिए या फिर इसी ब्रांड का लीजिए, बट एक रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी, आप टायर्स को जरूर आप मेंटेन रखिए, टायर्स में रेगुलर रोटेशन कराइए ताकि आप उसकी लाइफ अच्छी ले सकें। हर 10,000 किलोमीटर बाद आप रोटेशन कराइए, जिससे आपका जो टायर है वो एटलीस्ट 20 to 30% एक्स्ट्रा आपको लाइफ देगा। दूसरा, उसमें टायर प्रेशर आप वीकली चेक करिए, रूटीनली इसको चेक करें, क्योंकि लो प्रेशर की वजह से भी टायर को काफी डैमेज होता है। सेकंड थिंग, आप अपने ट्रेड्स, लाइफ जो इसको शो करते हैं, ट्रेड्स होते हैं इसमें, इनको भी चेक करिए। कुछ कस्टमर मैंने यहाँ पे नोटिस किया है, वो इग्नोर करते हैं टायर की लाइफ। 2012-2013 के टायर अभी तक गाड़ी में लगा के घूम रहे हैं, बट मैं उनको कहना चाहूंगा बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। हाई स्पीड पे पुराने टायर ब्लास्ट सबसे ज्यादा करते हैं। किसी भी एंगल पे आप जब कट मारते हैं हाई स्पीड पे, तो उस रेगुलर एंगल, उस स्पॉट पे उस टायर पे बहुत ज्यादा वेट आता है गाड़ी का। अगर पैसेंजर है तो उनकी भी जान को खतरा रहता है। तो ये चीजें प्लीज इग्नोर ना करें और अपनी फैमिली का अपना ख्याल रखें। गाड़ी का अच्छा टायर होगा तो आपको अच्छी माइलेज भी देगा, अच्छी ग्रिप, और आपकी सेफ्टी को भी आपके कंट्रोल में रखेगा। देन आपको टेंशन फ्री भी रखेगा, इस रोड से जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये काफी सारी चीजें आप बचा सकते हैं एक छोटे से, आप रेगुलर चेक अगर अपने टायर्स को करेंगे और अपनी कंडीशंस को जो टायर की है उसको मेंटेन करेंगे, तो कभी भी आपका गाड़ी आपको धोखा नहीं देगी, क्योंकि रोड एंड गाड़ी के बीच में जस्ट आपका टायर ही आपको थाम के रखता है। इट्स लाइक कि आपका रेगुलर शूज भी आते हैं और एक नाइकी प्यूमा का शूज भी आता है। जो आप रनिंग रेगुलर शूज नॉर्मल ब्रांडेड लोकल शूज में करते हैं, आप उसको पहन के दौड़ेंगे तो आपको भी फील होगा कि काफी हार्ड है। एंड देन एक ब्रांडेड शूज जब आप पहनते हैं तो लाइट फुट होने की वजह से आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। इसी तरीके से हम रिक्वेस्ट करते हैं और मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूं, आप जरूर इस चीज को मेंटेन रखें। सारी गाड़ी आपके टायर के ऊपर डिपेंड है, आपका पूरा सस्पेंशन आपका गाड़ी का टायर्स के ऊपर डिपेंड रहता है। तो इस चीज को आप मेंटेन करेंगे तो आपकी एक एक पैसे की जो आप इस पे लगाते हैं, पूरी गाड़ी को चमका के रखते हैं, तो आपके टायर्स को भी चमका के रखिए ताकि आपको इन सारे जो मैंने सिनेरियोज बताए हैं इसमें आपको हेल्प मिल सके। यही था आज का, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपके और क्वेश्चंस के जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।